पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज हो चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहां सुंदर पिचाई और मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल सीईओ शामिल होंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने योगी के एक फैसले को अपने राज्य में भी लागू कर दिया है। अब से यूपी की तरह बिहार में भी खुले में मांस बेचने पर एक्शन होगा। सिर्फ लाइसेंसधारी ही मीट बेच पाएंगे। इसके लिए लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दो टूक कहा कि सरकार का आदेश न मानने वालों पर एक्शन होगा। यूपी विधान परिषद से सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा प्रहार। बोले 2017 के पहले यूपी में कोई सुरक्षित नहीं था। अब यहाँ न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। आज यूपी की पहचान उसकी तेज गति से हो रहे विकास से होती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अन्नदाता सिर्फ वोट बैंक थे। आज किसान यूपी के विकास के भागीदार बन रहे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हुए कहा, 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में गुंडे और माफिया पल रहे थे। पिछली सरकार ने यूपी को अपराध का गढ़ बना दिया था, लेकिन अब ना तो अपराध है और ना अपराधी। उनका नामो निशान मिट गया है। सीएम योगी बोले, डबल इंजन की सरकार ने यूपी को सशक्त बनाया और आगे भी तेज गति से विकास की गाड़ी चलती रहेगी। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने इन 6 में से 4 शूटर्स को हरियाणा से अरेस्ट किया है। आगरा से भी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यूजीसी को लेकर जेएनयू में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने यूजीसी को लेकर फिर विरोध किया है। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने के संकेत दिए। इस दौरान एक बार फिर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद और हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद जैसे नारे लगे। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी के प्रमुख नेताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। चेक बाउंस केस में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इसके लिए राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। आज डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद कल तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। सीसीटीवी में कुछ लोग एक युवक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटते हुए दिख रहे हैं। युवक के जमीन पर गिरने के बाद भी दबंग उस पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करते हैं। बर्बरता झेल रहे शख्स का नाम इमरान है। मामूली विवाद को लेकर उसके साथ जमकर मारपीट हुई, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई। अब वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। अगर आप लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की हैं, जहां कल्याण ठाणे लोकल ट्रेन के अंदर बैठे 2 युवक धड़ल्ले से नशाखोरी करते दिख रहे हैं। पैसेंजर्स के सामने एक दूसरे को रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघा रहे हैं। इनकी हरकत को ट्रेन में मौजूद एक शख्स ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस मामले के सामने आने से मुंबई की लाइफलाइन में पैसेंजर्स की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। पटना के होटल ताज में 3 आतंकवादी घुस गए, सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। घबराइए नहीं, क्योंकि ये सब मॉक ड्रिल के तहत किया गया है। 26/11 जैसे हमलों से निपटने के लिए होटल में मॉक ड्रिल की गई। डमी आतंकवादी हथियार लेकर परिसर में घुसे और फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। तस्वीरों में एटीएस गश्त करती दिख रही है। फेक धमाके के बाद सुरक्षा बल रेस्क्यू करने की तैयारी करते नजर आए। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाका कितना जोरदार था, वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है ब्लास्ट के साथ ही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हमारे देश की महिलाएं रोटी बनाती भी हैं और कमाती भी हैं, और अब बेटियां ड्रोन भी उड़ाती हैं। गुजरात के कच्छ की नीलामबेन भीमानी खेतों में ड्रोन उड़ाती हुई नजर आई। नमो ड्रोन दीदी स्कीम से इन्हें ट्रेनिंग मिली। ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई और अब नीलामबेन भीमानी ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशक और फर्टिलाइजर का छिड़काव कर रही हैं। इससे उनकी सालाना इनकम में इजाफा हुआ है। यूं तो उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि के एक दिन के बाद साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है जब दोपहर के वक्त भस्म आरती होती है। संतों की टोली बाबा को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवा रही है। फिर बाबा का देखिए कैसे स्नान ध्यान यहाँ पर कराया जा रहा है।
बाबा को दूध दही घी शक्कर अर्पित की गई। इसके बाद पुष्प मुकुट से सजा सेहरा भोलेनाथ को अर्पित किया गया। मंजीरा और शंख की धुन से मानो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।